हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। थोड़ी सी मुझे जुकाम हो गया, बोलने में थोड़ा सा दिक्कत है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। वैसे आज हम आपके बीच एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हैं। सीआरपीएफ का जो एग्ज़ाम्स है 22 तारीख से शुरू हो रहा है, उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। आपको आपकी रणनीति क्या है पेपर टाइम में, आपको पेपर टाइम में करना क्या है। पेपर्स के पहले की रणनीति तो आपको पता होगी, आप लोग अच्छे से तैयार किए होंगे। लेकिन अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो कैसे जाएँ, वहाँ पेपर हॉल एग्ज़ाम हॉल्स में कैसे बैठें, तो थोड़ी सी उसकी रणनीति बताएंगे। क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए उसके लिए। तो आइए हम देखते हैं पेपर कब से है। तो पेपर इसका जो एग्ज़ाम्स है, इसका 22 तारीख से एग्ज़ाम्स है और कुल प्रश्नों की संख्या पता होनी चाहिए आपको। 100 आनी है, 100 प्रश्न आने हैं और टोटल जो कुल नंबर्स हैं ये आपको 100 नंबर मिलने वाले हैं। 100 प्रश्न पे 100 नंबर मिलने वाला है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। तो हम बात करते हैं 100 क्वेश्चन के लिए टाइमिंग कितना मिल रहा है आपको। अगर हम बात करें 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट मिल रहा है। कितना मिल रहा है? इसके लिए आपको 90 मिनट मिल रहा है। तो टाइमिंग भी ठीक ठाक है। बहुत ज़्यादा देखा जाए तो 100 क्वेश्चन के लिए हमेशा अगर ऑनलाइन पेपर हो रहा है तो 90 मिनट मिलता है। लेकिन अभी हाल ही में एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम्स हुआ था उसमें 80 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट मिला था। तो उसमें थोड़ा सा मैनेज करने में थोड़ा सा बहुत लोगों को दिक्कत हो गई थी। अगर आप थोड़ा सा टाइमिंग का नहीं देखेंगे तो फिर इधर उधर हो जाएगा। जैसे आपको जो क्वेश्चन आ रहा है पहले उसको कर लीजिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा आप उसको स्किप करते जाइए। पहले जो क्वेश्चन आ रहा है जैसे पहले आप हिंदी कर लीजिए, उसके बाद जनरल अवेयरनेस कर लीजिए, उसके बाद आप रीजनिंग कर लीजिए, लास्ट में आप मैथ करिए। ये आपकी रणनीति होती है। तो क्वेश्चन ज़्यादा करने के लिए आपकी रणनीति क्या होना चाहिए, मैं आपको बता दिए। सबसे पहले आप हिंदी करिए, उसके बाद जनरल अवेयरनेस करिए, उसके बाद आप रीजनिंग करिए, उसके बाद आप मैथ करिए। तो होता क्या है, जैसे हिंदी हम इसलिए बता रहे हैं, जैसे हिंदी का जो क्वेश्चंस होता है, हिंदी या फिर इंग्लिश, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। होता क्या है कि मतलब अगर आप हिंदी कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपको आ रहा है, उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं। आप क्वेश्चन देखें, एक बार पढ़ें तुरंत, मतलब 20 सेकंड से कम ही लगता है। मतलब आप कह सकते हैं 15 सेकंड में क्वेश्चन हो जा रहा है। अगर वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप कितना भी देर लेकर बैठे रहेंगे, वो नहीं आएगा। वैसे ही सेम जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस जो है उसके बारे में हम बात करें। अगर वो क्वेश्चन आपको आ रहा है, भारत की राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली है तो नई दिल्ली ही रहेगी। अगर नहीं आ रहा है आपको, आप कंफ्यूज हैं तो आपको नहीं आएगा। नई दिल्ली है कि आगरा है कि मुंबई है, क्या है वो, आप कितना भी लेकर बैठे रहेंगे तो आपको नहीं आएगा। तो रणनीति यही होनी चाहिए कि सबसे पहले आप हिंदी कर लीजिए, उसके बाद आप जनरल अवेयरनेस कर लीजिए, उसके बाद आप रीजनिंग करिए। रीजनिंग इसलिए करिए कि थोड़ा सा मैथ से कम टाइमिंग लगता है, थोड़ा सा कम कैलकुलेटिव होता है, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन होता है। उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद रीजनिंग करिए। रीजनिंग कर लेने के बाद आपके पास जो टाइमिंग बचेगा उसके लिए आप उस टाइमिंग में मैथ करिए। अब जैसे मैथ कर लीजिए, अब जैसे जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप उसको स्किप करके गए, जैसे आपको रीजनिंग में आपका 10वां क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप ऐसे कहीं आपको जो रफ कॉपी मिलती है आप उस पर कहीं पर 10 लिख के ऐसे गोला कर दीजिए। यानी कि अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो अभी हमें 10 नंबर वाला क्वेश्चन फिर से देखना है, इसलिए आप 10 नंबर क्वेश्चन को आप गोला करके आगे बढ़ जाइए, स्किप कर दीजिए। तो यही होनी चाहिए आपकी रणनीति। मतलब हमें क्वेश्चन अगर ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं तो आपकी रणनीति होनी चाहिए कि हमें कितना जल्दी से जल्दी और कितना, मतलब सारे क्वेश्चन को देखना है। कि ऐसा नहीं है कि आप 100 क्वेश्चन का है तो आप एक एक कर रहे हैं तो आप 90 ही क्वेश्चन कर पाएँ। लास्ट के जो 10 क्वेश्चन है एकदम ईजी हो, वो आप का टाइमिंग ओवर हो गया। ऑफलाइन भी नहीं है कि रुक जाइए सर एक गोला बचा है, तो ऑनलाइन हो तुरंत खत्म हो जाएगा। इसके पहले इसका पेपर कैसे होता था, इसके पहले हम बात करते हैं। अगर इसके पहले इसका पेपर कैसे होता था, ये देखो पेपर कैसे होगा, ये मतलब पेपर कैसे होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो इसका पेपर जो है इस बार ऑनलाइन होने वाला है। इसका पेपर जो है ऑनलाइन होने वाला, ऑनलाइन मोड पे, ना कि ऑफलाइन होने वाला। और इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। पहले होता था कि जैसे किसी का पहले ही दिन एग्जाम हो रहा है, किसी का लास्ट दिन हो रहा है, कोई ज़्यादा गलती कर दे रहा है, कोई कम गलती कर दे रहा है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन हो जाता था, नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा हो जाता था। लेकिन इस पेपर में जो है नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है। आपका जो मेरिट बनेगी वो सबके लिए बनेगी, इसमें किसी का कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। चाहे आपका पेपर पहले ही दिन 22 तारीख को हो, चाहे लास्ट में जाके मार्च में आपका 11 मार्च को हो, 10 मार्च को हो, या फिर आपका 28 फरवरी को हो। हाँ, ये पेपर 22 से शुरू हो रहा है, लेकिन सीआरपीएफ ने पहले बोला था कि 22 तारीख से लेकर 28 के बीच में एग्जाम्स करा लेगा। लेकिन क्या हुआ कि
बाद में इसकी जो वो थी वैकेंसीज थी उसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाने की वजह से और बच्चे और फॉर्म डाल दिए 25 जनवरी इसकी लास्ट डेट थी फॉर्म डालने की। कुछ बच्चे हाई कोर्ट चले गए थे, इसकी वजह से 3 साल इसमें एज रिलैक्सेशन देखने को मिल गया था, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद वैकेंसी आई है। तो इसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने से फॉर्म की संख्या जो बढ़ गई थी, तो इसलिए जो कैंडिडेट्स थे ज़्यादा हो गए थे, इसलिए इसके एग्ज़ाम्स थोड़ा सा और 10-5 दिन खिंच जा रहा है। अब बात करते हैं पेपर के बाद क्या करना होगा। पेपर के बाद ऐसा नहीं है कि मतलब एग्जाम्स हो जाने के बाद आपका बस मेडिकल ही होना है। इसका पेपर हो जाने के बाद आपका जो होगा वो होगा उसकी टाइपिंग होगी, इसकी टाइपिंग होनी है। टाइपिंग में मतलब यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा बुलाएंगे। दिक्कत है कि यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा छटते हैं, वो मतलब सब कुछ कर लेते हैं, टाइपिंग नहीं कर पाते हैं, या फिर टाइपिंग में उनको दिक्कत होती है। टाइपिंग अगर आपके पास लैपटॉप नहीं कि आपके पास मतलब साइबर कैफे दूर है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि फ़ोन पे टाइपिंग कैसे कर सकते हैं। आप अपना फ़ोन ले लीजिए, एडाप्टर ले लीजिए और एक कीबोर्ड ले लीजिए, कोई भी कीबोर्ड ले लीजिए। वैसे कीबोर्ड जो है 200 से 250 के बीच में कीबोर्ड आ जाता है। एडाप्टर एक आप मार्केट से ले लीजिए, तो आप अपने फ़ोन से टाइपिंग सीख सकते हैं। उसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में करके दिखाऊंगा। तो पेपर के बाद आपका टाइपिंग होगा, टाइपिंग के बाद आपका पीएचटी होगा। मतलब पीएचटी में ऐसा नहीं कि रनिंग होगी, इसमें रनिंग नहीं है। जो बच्चे हैं उनकी हाइट होगी, चेस्ट होगी, जो लड़कियां हैं उनकी जो है बस हाइट होनी है। उसके बाद मेडिकल होना है। और बात करते हैं, सबसे ज़रूरी बात ये थी कि जिसके लिए आज हम अपना वीडियो लेकर आए थे कि पेपर देने क्या लेकर जाएँ, पेपर देने क्या लेकर जाएं। मतलब होता है कि आप निकल रहे हैं घर से तो याद रहता है कि हमें एडमिट कार्ड ले जाना है, आईडी कार्ड ले जाना है, लेकिन जाते जाते भूल जाते हैं। आप अभी से, आपका एग्ज़ाम है लेकिन अगर आप अभी से जो है आपकी जो बैग है उसमें आप अपना एडमिट कार्ड निकलवा के रख लीजिए। आपके साथ साथ उस आपकी जो बैग है उसमें आप एडमिट कार्ड रख लीजिए, साथ ही साथ उसमें आप एक आईडी कार्ड रख लीजिए, चाहे वो आधार कार्ड हो। क्या होना चाहिए आपके साथ? एडमिट कार्ड, साथ साथ आईडी कार्ड होना चाहिए। और उसके साथ क्या होना चाहिए? आप 2 फोटो रख लीजिए अपनी। और क्या होना चाहिए? और होना ये चाहिए कि जैसे आप एग्जाम हॉल्स में जा रहे हैं तो आप अगर चाहें तो पानी का बोतल भी ले जा सकते हैं। जैसे आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ी सी तबीयत अस्वस्थ है, इसलिए बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आप पानी की बोतल भी ले जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मुझे 1.5 घंटे में पानी की ज़रूरत पड़ सकती है, मेरा गला सूख सकता है एग्जाम देने में, वैसे होना नहीं चाहिए कि 1.5 घंटे में आपको प्यास भी लग जाए, भूख भी लग जाए। तो आप अगर ले जाना चाहें तो आप अपनी पानी की बोतल ले जा सकते हैं। ये मतलब कोई भी एग्जाम्स हो, ये चीज़ें तो ज़रूर होनी चाहिए आपके पास। यहाँ पर एडमिट कार्ड को थोड़ा सा सही से लिख देते हैं। एडमिट कार्ड हो गया, आईडी कार्ड हो गया, 2 फोटो हो गई, पानी का बोतल। मतलब कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं आप, सीआरपीएफ का देने जा रहे हैं, बीएसएफ का देने जा रहे हैं, एसएससी एमटीएस का देने जा रहे हैं, या फिर एसएससी जीडी का देने जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, इतना चीज़ तो आपके पास जरूर होना चाहिए। अब बात करते हैं पेपर देते समय आपको क्या मतलब टाइमिंग से कितना पहले पहुँचना है। उसमें जो आपका एडमिट कार्ड है उस पर आपको रिपोर्टिंग टाइम दे दिया है और गेट बंद होने का भी समय दे दिया है, आप इतने बजे पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको क्या है कि टाइमिंग रिपोर्टिंग टाइम से भी थोड़ा पहले पहुंच जाना है। और देखो होते क्या है कि जैसे आप जा रहे हैं, आप एकदम मान के चले हैं कि हम आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। आप यहाँ से गए हैं, आप मान के चलिए कहीं जाम लग गया, कुछ हो गया, तो ऐसा ना हो कि आप पेपर ही आपका छूट जाए। होता है क्या है कि कभी कभी बच्चे पहुंच नहीं पाते टाइम से, मैम या सर मुझे 10 मिनट लेट हो गया, घुसने दीजिए, तो वो लोग वहाँ मतलब आपको पहचानने वाले नहीं, वो आपके रिश्तेदार नहीं होते हैं कि आपको अंदर कर लेंगे, ना तो ना। इसलिए आपको क्या है कि आप टाइम से पहले पहुँच जाइए, 10 मिनट पहले वहाँ पहुँच के थोड़ा सा देख लीजिए वहाँ का माहौल क्या है। और वैसे भी टाइम से पहले पहुँच जाने से 10-5 मिनट कुछ होता नहीं है। आप एक दिन पहले ही निकलते हैं पेपर देने के लिए, ऐसा नहीं है कि आज अगर पेपर है आपका तो आज ही निकलते हैं। अगर आप कहीं दूर जा रहे हैं पेपर तो एक दिन पहले निकलते हैं, तो थोड़ा सा टाइमली पहुंच जाइए। और भी मतलब वहाँ बहुत सारे कह सकते हैं एलिमेंट्स घूमते रहते हैं जो बोलते हैं कि मतलब पेपर
कि कट ऑफ इतनी जाएगी इतनी नहीं जाएगी, उनको पता नहीं होता पेपर, वो तो पेपर के बाद, पेपर होने के बाद क्लियर होता है कि आपकी कट ऑफ क्या जाने वाली। आप अपना 100% दीजिए वहाँ पर। ये नहीं है कि आप 50 क्वेश्चन, कोई बोल दिया 50 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं, मतलब 50 से ज़्यादा मेरिट नहीं जाने वाली है या फिर 80 मेरिट जाने वाली, आपका नहीं तैयार है तो आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो सकते हैं। अगर आपको सारा आ रहा है, कोई बोल दिया आप 50 से ज़्यादा मेरिट नहीं जाने वाली है, आप 55 करके संतुष्ट हो गए, पता चला आपकी मेरिट जो है 60 चली गई या फिर 60 चली गई, तो आप फिर वहाँ आपके लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको जितना आ रहा है आप अपना वहाँ 100% दीजिए। तो ये था फिर आज की हमारी कुछ रणनीति एग्जाम्स के बारे में, सीआरपीएफ एग्जाम्स के बारे में, ये रही हमारी रणनीति। तो वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ऐसी जानकारी हम लेकर आते रहेंगे दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद साथियों।